तो बात करते हैं गुड कार्ब्स की। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को फाइबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो भरपूर होते हैं और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि बताया अभी मैंने, कॉम्प्लेक्स कार्ब में गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, जितनी दालें हैं, मिलेट्स हैं। फायदा क्या होगा, लंबे समय तक आपको एनर्जी रहेगी और पेट आपका लंबे समय तक भरा रहेगा, आपका डाइजेशन, गट हेल्थ इंप्रूव रहती है, वेट मैनेजमेंट रहता है। बात करें बैड कार्ब्स की, तो ये ज्यादातर रिफाइंड और प्रोसेस कार्ब होते हैं जिनमें फाइबर ना या कम होता है। जैसे कि हम जानते हैं मैदा, सफेद ब्रेड, केक, पेस्ट्री, जितने बेकरी आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, चिप्स, नमकीन, ये क्या करते हैं, क्यों नुकसान करते हैं? क्योंकि इनसे ब्लड शुगर अचानक स्पाइक करती है, जल्दी भूख लगती है, कभी आपका मन नहीं भरेगा, पेट तो भरेगा ही नहीं, भूख भी लगती रहती, क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, वजन और लाइफस्टाइल डिजीजेस का भी खतरा रहता है। अब बात करते हैं कि कार्ब्स हमारी बॉडी में कैसे रोल निभा रहा है। बॉडी में क्या रोल है कार्ब्स का? कार्ब्स बॉडी की मेन एनर्जी सोर्स है, अभी मैंने बताया। जब हम रोटी, चावल, फल, अनाज खाते हैं तो डाइजेशन के दौरान कार्ब्स टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में फैलता है और ब्लड शुगर बढ़ने पर इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज को बॉडी की सेल्स के अंदर पहुंचाता है। सेल्स इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है जिससे आपका ब्रेन, दिमाग जो होता है वो काम करता है, मसल्स चलती हैं और शरीर आपका एक्टिव रहता है। लेकिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो शरीर को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल्स में स्टोर कर देता है, जिससे जरूरत पड़ने पे फिर एनर्जी में बदल लिया जाता है। लेकिन कार्ब्स जरूरत से ज्यादा और एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो फैट में बदल सकता है, इसलिए कार्ब्स को सही प्रकार, सही मात्रा और सही समय पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कार्ब्स का हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में क्या रोल है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि कार्ब सीधे ब्लड शुगर, इंसुलिन और फैट मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। गलत तरीके से लेंगे या ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कार्ब लाइफस्टाइल डिजीजेस का रूट कॉज बन जाती है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है, डायबिटीज, क्या रोल है, कैसे काम कर रहा है कार्ब्स? जैसे बताया अभी, कार्ब्स टूटकर ग्लूकोज से बन रहा है, ग्लूकोज में है तो इंसुलिन जनरेट हो रही है। तो कार्ब्स खाने से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज देता है। प्रॉब्लम कैसे बनती है कि बार बार रिफाइंड या हाई जीआई कार्ब्स लेने से आपकी शुगर फ्रिक्वेंटली स्पाइक कर रही है, सेल इंसुलिन की बात सुनना कम कर देते हैं और खतरा हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज का और इंसुलिन रेजिस्टेंस का। अगर कार्ब्स को बिल्कुल हटा देते हैं तो हमें कमजोरी, हाइपोग्लाइसीमिया, क्रेविंग, शुगर कंट्रोल बिगड़ सकता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से ले रहे हैं, यानी कि लो जीआई फूड ले रहे हैं, हाई फाइबर कार्ब्स के साथ ले रहे हैं, छोटे पोर्शन में ले रहे हैं, कार्ब्स को प्रोटीन और फैट के साथ ले रहे हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता है। दूसरी लाइफस्टाइल डिसीजेस है वेट गेन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का कनेक्शन। वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। जब हम ज्यादा रिफाइंड कार्ब, शुगर और कैलोरीज ले रहे हैं तो ब्लड में बार बार ग्लूकोज स्पाइक कर रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए शरीर बार बार इंसुलिन रिलीज कर रही है। लगातार ज्यादा इंसुलिन रहने से शरीर की सेल्स इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर देती हैं। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ग्लूकोज सेल से अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए ब्लड में शुगर बनी रहती है और शरीर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के रूप में जमा करने लगता है, जिससे आपका वेट बढ़ जाता है। खासकर आपके पेट के आसपास की चर्बी, जिसे हम एब्डोमिनल फैट कहते हैं, वो बढ़ जाता है और ये पेट की चर्बी खुद इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देती है। इस तरह एक चक्र बन जाता है, विस्कस चक्र कहते हैं, साइकिल बन जाती है। यानी कि ज्यादा कार्ब्स लिया, ज्यादा इंसुलिन, फैट स्टोरेज की प्रॉब्लम हुई, फैट स्टोरेज क्या कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है और आपका वेट ज्यादा हो जा रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सही प्रकार के कार्ब्स लेने की जरूरत है, लो जीआई यानी कि हाई फाइबर के साथ। पोषण कंट्रोल होना चाहिए, नियमित फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और बैलेंस प्लेट लेनी चाहिए।
बात करते हैं गुड कार्ब्स की। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को फाइबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो भरपूर होते हैं और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि बताया अभी मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब में गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, जितनी दालें हैं, मिलेट्स हैं। फायदा क्या होगा, लंबे समय तक आपको एनर्जी रहेगी और पेट आपका लंबे समय तक भरा रहेगा, आपका डाइजेशन, गट हेल्थ इंप्रूव रहती है, वेट मैनेजमेंट रहता है। बात करें बैड कार्ब्स की, तो ये ज्यादातर रिफाइंड और प्रोसेस कार्ब होते हैं जिनमें फाइबर ना या कम होता है। जैसे कि हम जानते हैं मैदा, सफेद ब्रेड, केक, पेस्ट्री, जितने बेकरी आइटम